Hello everyone, welcome to the Grow Pharma. In today's video, we are going to discuss the important topics for GATE Excel 2025 for the subject Botany. हमारी सीरीज जो चल रही है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके गेट 2025 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने दो सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। हमने जूलॉजी कवर कर दिया, हमने बायोकेम कवर कर दिया, जिसमें हमने डिटेल्ड डिस्कशन किया है कि कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन को किस तरीके से अप्रोच करना है। सब कुछ प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेसिस पे एकदम डिटेल्ड में कवर है। तो उन वीडियोस को अभी नहीं देखा तो चैनल पे गेट 2025 के नाम से प्लेलिस्ट अपडेटेड है, जाके चेकआउट जरूर कर लेना। इस वीडियो में हम बॉटनी की बात करेंगे। हम इसमें बताएंगे कि बॉटनी में जो टोटल आपके कितने सेक्शंस है। बॉटनी में जो टोटल आपके 9 सेक्शंस हैं, उन 9 सेक्शंस में से किस सेक्शन से पास्ट 15 से 20 ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बेसिस पे आपको कौन से सेक्शन को पहले प्रेफर करना है, कौन से सेक्शन को आपको बाद में प्रेफर करना है, और ऐसे कौन से सेक्शन है जिसको आप स्किप कर सकते हो। ये तीनों बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना। कमेंट नहीं करते आप लोग यार, एक कमेंट कर देना जो जैसा भी वीडियो आपको लगे, ठीक है। आ जाओ यार फटाफट से फिर वीडियो स्टार्ट करते हो। जो सबसे पहले हम एक बार सिलेबस देख लें, इसमें कितने टोटल 9 सेक्शन है। पहला सेक्शन है आपके प्लांट सिस्टमैटिक्स के बारे में, सेकंड सेक्शन इज फॉर प्लांट एनाटॉमी, थर्ड सेक्शन इज प्लांट डेवलपमेंट, सेल एंड टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस की बात है, फोर्थ सेक्शन इज प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एंड फिफ्थ सेक्शन इज फॉर जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। सेक्शन 6 इज फॉर प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड जीनोम एडिटिंग के बारे में। सेक्शन 7 इज फॉर इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी। सेक्शन 8 प्लांट पैथोलॉजी। सेक्शन 9 इज इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक। टोटल 9 सेक्शंस है, और इन 9 सेक्शंस में से टोटल 6 ऐसे सेक्शंस हैं, ठीक है। मैं आपको 5 सेक्शंस आप पकड़ लो, 5 ऐसे सेक्शंस है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद 4 लीस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिनको आप स्किप कर सकते हो, ठीक, या उसमें आप कम फोकस करके भी जा सकते हो, ठीक। आ जाओ फटाफट से। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, ठीक। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें से टोटल 51 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है। अगर आपने जूलॉजी वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो जूलॉजी का भी जो जेनेटिक्स था उससे भी अप्रॉक्स 50 से 52 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जेनेटिक्स आप ये इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाएगा, बट उसमें क्या था, जूलॉजी में आपके एनिमल से रिलेटेड था, यहाँ पे प्लांट से रिलेटेड जेनेटिक्स है। तो 51 से 52 क्वेश्चन तक अप्रॉक्स पूछे गए हैं इसमें, ठीक। टोटल 15 ईयर के एनालिसिस की बात करें तो अप्रॉक्स अगर आप देख सकते हो तो हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी साल 3 क्वेश्चन, किसी साल 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट हो जा रही है। 3 से 4 क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज देके जाएगी। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको इसमें सेल साइकिल है, सेल डिवीजन है, मेंडल्स के प्रिंसिपल पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको। फिर साथ में न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल है यूप्लॉइडी एनीप्लॉइडी स्ट्रक्चर डिलीशन, इससे आपके 2 नंबर के न्यूमेरिकल कन्फर्म है। 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल ये आपको दे के जाएगा। तो इस पर आप कमांड बना लो। 2 ऐसे सेक्शन है जिससे आपकी न्यूमेरिकल कन्फर्म आने वाले हैं। एक आपके जो जूलॉजी में मैंने आपको बताया था एंजाइम से रिलेटेड, तो वो वीडियो देख लेना एक बार जाके, ठीक है। और इसमें ये आपको मैं दूसरा सेक्शन बता रहा हूँ जिससे 2 मार्क्स की न्यूमेरिकल आपको मिलने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन गेट में कंपलसरी पूछता ही है वो, और कुछ ऐसे सेक्शंस ही हैं जिससे न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं, ठीक है। हर जगह से न्यूमेरिकल क्रिएट नहीं हो सकते, तो उसमें से ये एक सेक्शन है जिससे आपके न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो आप इसको एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका वो है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। सेक्शन 4 जो है ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे अभी तक टोटल 44 क्वेश्चन पूछा है, तो ठीक है। तो मतलब अप्रॉक्स समझ सकते हो आपकी 2 से 3 क्वेश्चन अप्रॉक्स मान लिया जाए तो 44, तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी आपको देखने को मिलेगा इस सेक्शन से भी। और इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें से जैसे आप देखो ग्लाइकोलिसिस हो गया, टीसी साइकिल हो गया, ईटीएस हो गया, ये सारी चीज़ें, फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीज़ें आप बायोकेमिस्ट्री से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो जो बायोकेमिस्ट्री से चीज़ें कवर कर सकते हो वो बायोकेमिस्ट्री में कवर कर लें। बाकी सारी चीज़ें जो बच जाती हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, हार्मोन्स पे क्वेश्चन रहते हैं। प्लांट के हार्मोन्स पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था, तो हार्मोन्स पे क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको आप मिस नहीं कर सकते। हार्मोन्स पे क्वेश्चन रहेंगे, आप वहाँ से तो इस सेक्शन से वो चीज़ें कवर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है वो है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीनोम एडिटिंग, ठीक है। इससे टोटल कितने क्वेश्चन आए? इससे टोटल अभी तक 33 क्वेश्चन आए हैं। मतलब ये जो सेक्शन है ये भी सेक्शन आपको 2 क्वेश्चन की वेटेज ये सेक्शन खुद रखता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंपल सेक्शन भी है जो बॉटनी पढ़ता है उसके लिए, ठीक है। जैसे आपकी आर्टिफिशियल सीड हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इससे और बाकी हाइब्रिडाइजेशन, हेट्रोसिस, मेल स्टेरिलिटी, इन सारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विट्रो रीजनरेशन है, इससे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। तो ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन है। ये सारे जो जीनोम एडिटिंग वाला, म्यूटाजेनेसिस वाला पोर्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको एक बार आप लोग चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी अगर आप एक लोग जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा चैनल पे, बट
अभी नहीं, क्योंकि अभी आपका सिलेबस हुआ नहीं, तो आप सिलेबस एक बार कवर कर लो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे भी बात करेंगे, ठीक। तो इस जिस सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ, इस सीक्वेंस में आपको यूनिट्स पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपकी कितनी यूनिट्स हो गई? ये आपकी 4 यूनिट हो गई, जिसमें से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी 3 हुई थी। फोर्थ यूनिट है प्लांट एनाटॉमी, ठीक है। फोर्थ यूनिट जो है वो है प्लांट एनाटॉमी, प्लांट यूनिट सेक्शन, जो इस सेक्शन है, इससे टोटल अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे? इससे टोटल अभी तक 31 क्वेश्चन इस सेक्शन से भी पूछे गए, ठीक। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए इस सेक्शन से? आपके 31 क्वेश्चन पूछे गए प्लांट एनाटॉमी के सेक्शन से। इसमें एनाटॉमी ऑफ रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ, सारे एनाटॉमी, प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टम से क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है। जाइलम फ्लोएम से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो इससे टोटल कितने 31 क्वेश्चन मिले हैं, मतलब ये यूनिट भी आपको 2 क्वेश्चन हर साल दे के जाएगी, तो आप इससे ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट जो 5th सेक्शन है वो सेक्शन है प्लांट पैथोलॉजी का, ठीक। 5th सेक्शन जो है वो प्लांट पैथोलॉजी का सेक्शन है, प्लांट पैथोलॉजी सेक्शन 8। इस सेक्शन से आपके अभी तक टोटल 28 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। इस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए? 28 क्वेश्चन पूछे गए प्लांट पैथोलॉजी से, ठीक। इसमें आपका नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिसीजेस, प्लांट की जो डिसीजेस हैं फंजाई, बैक्टीरिया, नीमाटोड से, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपके जैसे और मॉलिकुलर डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस हो गया, प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन हो गया, सिम्बायोसिस और माइकोलॉजिया, ये जो इंटरेक्शंस होता है, सिम्बायोसिस हो गया, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। सिग्नलिंग पाथवेज इन प्लांट डिफेंस रिस्पॉन्स, सैलिसिलिक एसिड, जैस्मोस और आपका जैस्मोइक एसिड पाथवे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टोटल इससे कितने 28 क्वेश्चन पूछा गया है इस सेक्शन से अभी तक, ठीक है। तो ये 5 ऐसे सेक्शन थे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसको आपको करके ही जाना है, ठीक है, जिसको आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद के बाकी जो 4 सेक्शन है, इसको अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट इसमें से भी आप चाहो तो 2 सेक्शन जो है वो नहीं स्किप करना। कौन कौन से? वो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, ये आपकी जूलॉजी वाले पोर्शन में भी था, इधर भी है, और यहाँ पे आपके कितने, तो इससे अभी तक टोटल 21 क्वेश्चन आए हैं, मतलब ये एक क्वेश्चन तो कंपलसरी रहता है, इससे कभी कभी 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन के वेटेज आपको देके चला जाता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जैसे आपके एपीफाइट्स हो गया, पैरासाइट्स, एंडोफाइट्स, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्लाइमेट्स जोन से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, फूड वेब, फूड चेन से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो उसको एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक। तो ये आपका 6th सेक्शन था, जिससे 21 क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है प्लांट डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है आपका वो है प्लांट डेवलपमेंट, सेल एंड टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस। देखो सेक्शन 3 कितना लंबा ज़्यादा सेक्शन है, अगर आप इस सेक्शन को करने बैठोगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बट ये सेक्शन उतना लीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अभी तक इस सेक्शन से 19 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मतलब वैसे देखा जाए तो 1 से 2 एक क्वेश्चन है, कभी कभी 2 क्वेश्चन दे सकता है, तो मतलब एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे हम, तो 19 क्वेश्चन आए हैं, ठीक, इस सेक्शन से। तो आप चाहो तो इस सेक्शन को कर सकते हो, और अगर बट कुछ इस सेक्शन से देखो, इस सेक्शन से भी जैसे जो हार्मोनल पोर्शन है, एक कभी कभी मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आता था, जैसे ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, ये जो हार्मोन्स का पोर्शन है, इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप स्किप ना करना, और इस सेक्शन से ये थोड़े पॉइंट्स देख लेना, ठीक। हार्मोन्स और ये सारी चीज़ें जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस सेक्शन में, वो आप देख के चले जाना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है आपका, नेक्स्ट सेक्शन इज और इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बायोलॉजी, बॉटनी, इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी। इस सेक्शन से अभी तक टोटल कितने 11 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस सेक्शन से। तो मतलब एक सेक्शन आता है, एक सेक्शन नहीं आता। इसमें भी मेन आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये सेक्शन आप देख सकते हो, और अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो तो आप इस सेक्शन को स्किप करके भी जा सकते हो, ठीक। एंड उसके बाद जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो है प्लांट सिस्टमेटिक। देखो इधर सेक्शन 1 पे ही है, बट इसका वेटेज सबसे लास्ट है, इससे अभी तक टोटल 7 क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आप करना चाहो ये सेक्शन कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप इस सेक्शन को स्किप करके भी जा सकते हो, क्योंकि इससे अभी तक टोटल केवल 7 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, मतलब एक क्वेश्चन आता है कभी कभी नहीं आता, ठीक। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कशन से कितने बॉटनी सब्जेक्ट के। तो इस तरह से 3 सब्जेक्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए, 3 सब्जेक्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए, और 2 हमारे अभी और पेंडिंग है। 3 हमने कौन कौन से, हमने बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी कंप्लीट कर लिया, हमारा माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट पेंडिंग है, जो आने वाले 2 वीडियोस में हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो फिर फटाफट से वीडियो को लाइक करो, और वीडियो इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे डेली बेसिस पे ग्रुप डिस्कशंस होते रहते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जाती रहती है, तो दोनों को ज्वाइन करो, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।